संविधान सबसे ऊंचा है उसको हर एक को मानना पड़ेगा और उसी के दायरे में मुल्क में पॉलिटिक्स हो या सोशल समाज की सर्विस हो, सब यही करना पड़ेगी। अब जो बात है वो मैं इस सिलसिले में, चूंकि एनआईए की बात हो रही है और एनआईए ने अब तक बहुत बार पीएफआई और एसडीपीआई के खिलाफ केसेस किए हैं, लेकिन उन केसेस का नतीजा क्या निकला आपको देखना ये पड़ेगा। उसका नतीजा क्या हुआ ओवरऑल अगर हम रिकॉर्ड देखें, जो यहाँ चूंकि पुलिस ऑफिसर बैठे हैं तो उन्हें मालूम होगा कि अभी तक जो रिप्रेसिव लॉज के 6000 केसेस मुल्क में दाखिल हुए हैं उसमें सिर्फ कन्विक्शन 6% है। तो इतना बुरा कन्विक्शन जो मीडिया ट्रायल के जरिए और एक शराफुद्दीन साहब, मिस्टर शराफुद्दीन, आप एनआईए पे शक कर रहे हैं और पीएफआई को, आप पीएफआई पे भरोसा कर रहे हैं? नहीं, ये आपका रटा हुआ जुमला है जो आप पहले शादाब चौहान पे भी कह चुके हैं। कुछ नए जुमले इस्तेमाल करिए। मेरा ये कहना है कि आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं। आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कि जो पैथेटिक रिकॉर्ड है उस हमारा जुमला ये है कि हमें मीडिया ट्रायल के जरिए कोर्ट के काम को नहीं करना चाहिए। कोर्ट अपना काम करेगा। What about मीडिया ट्रायल? अब आप मुझे बताइए, क्योंकि कोर्ट ने अब तक अगर कोर्ट ने कोई सुन लीजिए सर, इतना उजरत में आप क्यों हैं? आप इतनी उजरत में ना रहिए। मैं उजरत में नहीं हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तो है नहीं एसडीपीआई पीएफआई की जिसमें आपको निर्विरोध बोलने का आप देखिए, मेरा निवेदन ये है, आप देश के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम में हैं जिस पर आप अपनी बात रख रहे हैं। मेरा निवेदन आपसे ये है कि हम एक एक करके हर तथ्य पे बात करें, सहनशीलता से बात करें। आपने बोला कि आप अमीश जी इस उजरत में क्यों हो, जल्दबाजी में क्यों हो? जल्दबाजी की बात नहीं है, मेरा सवाल बहुत बेसिक है। आप कह रहे हैं कि देखिए मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। एक बात बताइए, जब सीए पर विरोध होता है तो एसडीपीआई पीएफआई का एंगल होता है। जब इस देश के अंदर, और ये बात मैं बड़ा कैटेगोरिकली बोल रहा हूं, जब भी इस देश के अंदर कहीं दंगा होता है, मजहबी हिंसा होती है, तो वहां पर पीएफआई का एंगल सामने आता है। शोभा यात्राओं पे पत्थर चलाए जाते हैं तब पीएफआई का एंगल सामने आता है। दिस इज अ वेरी बिग थिंग। दिस इज ये भारत को डिस्टेबलाइज करने का एक तंत्र है। और तो और 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात बिहार पुलिस दिखाती है, कोई और पुलिस नहीं, बिहार पुलिस। वो दूसरी बात भी हम बताएंगे। आपकी बात के दो जवाब हैं। पहली जवाब ये है कि आप ये कहते हैं कि हर जगह आपका नाम आता है। आप कई साल से नाम आ रहा है, क्या किसी जगह की पे कोर्ट की कोई फाइंडिंग आई है कि पीएफआई का ये रोल कोर्ट ने तय किया हो और ये कहा हो कि पीएफआई के खिलाफ ये सबूत आए हैं? दूसरी बात आपने ये कही कि एक विजन डॉक्यूमेंट आया जो 2047 में भारत कैसा होगा। तो मेरा सिर्फ ये आपसे अर्ज है कि वो डॉक्यूमेंट 2015 में आया और जिसका रस्म इजरा यानी जिसको कि जारी किया था जस्टिस छच्चर ने, और दोबारा जो उसका सप्लीमेंट्री आया है उसको जारी किया था के रहमान ने, और जो आप जानते हैं प्रो सच्चर कमीशन रिपोर्ट के चेयरमैन थे, उनका नाम प्रताप। उस डॉक्यूमेंट में, उस विजन डॉक्यूमेंट में क्या था? भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है 2047 तक। कहीं भी नहीं। आप ये नैरेटिव गलत है जो मेरा नैरेटिव नहीं है, बिहार पुलिस का नैरेटिव है। नैरेटिव फेक है, झूठ। वो बिहार पुलिस का वो भी नैरेटिव प्लीज आप रख दीजिए, जब वहां के एसएसपी ने ये कहा कि इस रेड में पीएफआई के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाया गया कि वो किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। दूसरा, कोई फॉरेन फंडिंग का सबूत नहीं पाया गया, वो भी यहाँ रख दीजिए ना। लेट मी गेट अनदर पर्सपेक्टिव, स्कॉलर एंड लीगल एक्सपर्ट रिजवान अहमद, आपका रिस्पॉन्स शराफुद्दीन अहमद साहब पर, उनका वो ही इज डाउटिंग एनआईए। पटना के एसएसपी को जरूर कोट कर दीजिए। ओके, आई गॉट योर पॉइंट सर। लेट रिजवान अहमद रिस्पॉन्ड। रिजवान अहमद अपनी बात को रखिए प्लीज। जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। आराम से सुन रहा था। पहली चीज आपने बोली उसको आगे बढ़ाता हूं। आतंक का कोई मजहब नहीं होता। जब भी आतंक के आरोप में मुसलमान कोई पकड़ा जाता है तो टीवी डिबेट में मुसलमान पैनलिस्ट के पेट में दर्द क्यों होने लगता है भाई? उसका तो कोई मजहब ही नहीं होता। दूसरी बात, पीएफआई में तो मुस्लिम नाम भी नहीं आता। हो सकता है पीएफआई में कोई नॉन मुस्लिम भी कल को इन्वॉल्व पाया जाए, तो तय कर लो कि आतंक का मजहब होता है नहीं होता है। अगर नहीं होता है
तो मुसलमान के पकड़े जाने पर पेट में दर्द ना पैदा किया करो, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी साहब ने कहा कि आप लोग मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे हैं पीएफआई का, कानून और न्यायालय और अदालत अपना काम करेंगी। भाई मीडिया ट्रायल 2002 के बाद नरेंद्र मोदी का कितना किया था याद है या याद दिलवाऊं? सीने पीट पीट के मातम कर करके कितना मीडिया ट्रायल किया था नरेंद्र मोदी का। 3 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी और तीसरा सतलवाद को जेल भेज दिया। तो मीडिया ट्रायल इस देश में नरेंद्र मोदी से शुरू हुआ था, अब तो मीडिया ट्रायल ही होगा, परेशान ना होइए, वरना नरेंद्र मोदी का भी ना करते। तीसरी बात, ये एक्विटल और कन्विक्शन पर बड़े आर्गुमेंट दिए जाते हैं। असल में आदमी ने वकालत पढ़ी नहीं होती, सुन के वकीलों को वकील बन जाता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया यह कहता है कि जब ट्रायल एंड होगा तो बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज्ड को मिलेगा। कितने लोग कत्ल करने के बाद 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद बाइज्जत बरी हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि कत्ल हुआ नहीं। आरुषि के दिल्ली के केस में फाइनली यह पाया गया कि कातिल नहीं मिला, इसका मतलब यह नहीं कि आरुषि मारी नहीं गई। तो कन्विक्शन रेट रेप में भी है, बलात्कार में भी है, चोरी में भी है, डकैती में भी है। कन्विक्शन रेट पूरे देश में लो है। तो जब कोई मुसलमान निर्दोष साबित करके 5-10 साल बाद छोड़ा जाता है तो लड्डू ना बांटा करिए और उसको बेगुनाह ना कहा करिए, क्योंकि हर एक्यूटल का मतलब यह नहीं होता कि अपराध करने वाला बेगुनाह था। इसका मतलब यह होता है सबूतों के अभाव में। जी ओके। तीसरी चौथी चीज, जी एक छोटा इस पे शराफुद्दीन भी अपनी बात को 40 सेकंड रखना चाहते हैं। अहमद साहब, शराफुद्दीन अहमद जी। देखिए, इसका जवाब ये है कि हमारा जनरल लॉ ये है कि अ पर्सन इज इनोसेंट टिल ही इज प्रूव्ड गिल्टी। तो वो आदमी जो जब तक कि साबित ना कर दिया जाए कि उसने कोई अपराध किया है, कोई उसने जुर्म किया है, जब तक वो, ये नई डेफिनेशन हम आज सुन रहे हैं पर एसडीपीआई पीएफआई तो लिप्त है इन सब चीजों में। उसके साथ ये टैग रहे। एसडीपीआई तो पूरी तौर से एक रजिस्टर्ड पार्टी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, जिसका पूरा का पूरा प्रोग्राम, एक भी लफ्ज, एक भी एक्शन पूरे आजाद अब तक का एसडीपीआई के खिलाफ कहीं पर भी दिखा दीजिए। ये जो एलिगेशंस हैं, 20 सेकंड्स जी। मेक योर पॉइंट। अमीश भाई शराफुद्दीन साहब से 10 सेकंड में जवाब ले लीजिए। जो 20 साल इन्होंने नरेंद्र मोदी को टारगेट किया और एसआईटी ने और सुप्रीम कोर्ट ने उनको निर्दोष साबित किया, क्या आज नेशनल टीवी पे नरेंद्र मोदी से माफी मांगेंगे? एक मिनट। फर्स्ट थिंग, इट इज फेलियर ऑफ द सिस्टम, हमारा नहीं है। उसके लिए हम इंडिविजुअल ना तो जिम्मेदार है ना माफी मांगेंगे। ये आप जैसे लोग जो बहकाते हैं उनका है। मैं कहता हूं मीडिया ट्रायल से नुकसान हो रहा है मुल्क का। मीडिया ट्रायल ना करिए, कोर्ट को तय करने दीजिए जो कोर्ट का काम है। और फिर बाद में मेलिशियस, आप जैसे आप अपने को वकील कहते हैं तो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के मुकदमे करिए, कोर्ट में ये दिया हुआ है। ये जो मीडिया ट्रायल की बात थी, अगर आप मैं जानने की एक प्रयास कर रहा हूं, यहाँ पे इशू क्यों उठा रहे हैं? नहीं, मैं मीडिया ट्रायल की बात हो रही है। रीसेंट का सबसे बड़ा मीडिया ट्रायल कभी-कभी ऐसा होता है कि गलत सवाल पूछ 2 लिया साल जाता के है। अंदर एक सेकंड, क्योंकि मीडिया ट्रायल की बात हो रही है। रिसेंटली जो बड़ा मीडिया ट्रायल हुआ, मैं जानना चाहता हूं, उसके ऊपर शादाब चौहान भी बहुत बोले थे, आप भी बोले थे, दानिश कुरैशी बहुत, आपके सदर भी बहुत कुछ बोले थे, और सबने बोला था वो था हाथरस में मीडिया ट्रायल के हुआ था कि नहीं हुआ था। कमाल की बात करते हैं आप। खबर होगी, खबर नहीं दिखाई जाएगी। मीडिया बंद हो जाए, सरकारें बंद हो जाए, सिस्टम बंद हो जाए, हमारी बात जानी चाहिए। कमाल की बात है ये तो। Can I respond? Dude, hold on. You will not respond. Danish Qureshi. Can I respond? 30 seconds. देखिए अमिश, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जितनी बात रिजवान साहब ने कही है बेनिफिट ऑफ डाउट की बात, और हम बेनिफिट ऑफ डाउट के बदले
जो प्रोसीडिंग्स हुआ है उसमें ही कन्विक्शन देने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिस तरीके से उनकी बहस नजर आ रही है। मुद्दे की बात एसडीपीआई और पीएफआई संदेह के घेरे में थी कि नहीं थी? अरे बिल्कुल, आप समझिए केंद्र सरकार का अगर ग्रीन सिग्नल ना होता तो ये एनआईए की और ईडी की रेड होनी ही नहीं थी। वो उनकी अपनी सोच है, अच्छी बात है, लेकिन किसी को भी बैन करने के लिए हिंदुस्तान विरोधी काम कर रहा था, पकड़ा जाए तो बेहतर है कि गलत है? अरे सुनिए मेरी बात, अब से पहले झारखंड के अंदर में क्या प्रतिबंध नहीं लगा था? क्या कहा था झारखंड हाईकोर्ट ने? जो सरकार ने जो रवैया पेश किया था उस पर झारखंड का हाईकोर्ट का ये काउंटर स्टेटमेंट था कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कोई तथ्य नहीं। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, ब्रेक के लिए शिव, मैं ब्रेक के बाद आता हूं, आप देखते रहिए आर पार।